इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम लोग संतों के संग में क्यों लगते हैं भाई? देखिए, हम लोग तो संसारी हैं, कुछ जानते नहीं भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। सत चिद आनंद घन भगवान सत्य है। सो हम जो हम हैं वही वो है, जो वो है वही हम हैं। हमारे तो दिमागे में ही सब नहीं आता है। हमारी बुद्धि ज़रा मोटी है, मेरे समझे में नहीं आता है। हमको तो केवल राम जी कथा समझ में आती है। लेकिन जिन महापुरुषों को ये बात समझ में आती है भगवान चिदानंद स्वरूप है, उनकी जब हम सेवा में रह जाते हैं तो उनकी करुणा से हमारे भी समझ में ये बात आने लगती है कि भगवान का यह स्वरूप है। काकभूषुंडी जी महाराज के भी समझ में नहीं आ रहा था। लोमस जी के साथ बातचीत ऐसी सत्संग की बड़ी, उत्तर प्रत्युत्तर में कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। और लोमस जी ने शापित कर दिया, जाओ सट स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपति हो पक्षी चंडाला। चांडाल हो जाओ, कौवा हो जाओ, ये लो। तो सगुण भाव हमारा आपका दृढ़ हो। इसमें जो वेदांत भावी लोग हैं वो वैसे महापुरुषों की, संतों की सेवा करके और सब कुछ प्राप्त कर सकते। इसीलिए संतों का संग करना पड़ता है। हम नहीं कर पा रहे हैं, सेवा से, उनकी कृपा से हमको प्राप्त। ऐसे अनेक गृहस्थी हैं जो संतों की सेवा में रहकर और अनंत के आश्रय में प्रवेश कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। हमारा सौभाग्य, श्री हनुमान जी को माँ ने कृपा प्रदान कर दिया। माँ मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ। आपका आशीष अमोघ है और कुछ न मिले, क्योंकि कृपा तो बहुत है ना। भगवत कृपा मिल गई तो क्या बचा? जानते हैं, कथा गाने की, कथा सुनने की, कराने की, ये भी कृपा का फल है। कलयुग में ओ हो क्या क्या आदमी करता है। जब कोई नौजवान व्यक्ति कथा कराता है ना, 25 से और 45-50 के बीच वाला, तो उसके घरे वाले कहते हैं, कहो अब से सधुब ई त रास्ता ठीक न बा। बकरी खाए तो केहू न कही, कहो मांस खइब। आपको पता है ना, मांस में कोई स्वाद नहीं होता है। मांस में जो मसाला लगता है लाला, उसमें स्वाद होता है। मांस अपने खाइए कोई स्वाद नहीं है, बेकार नीरस। इससे अच्छा आलू, उसमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट तो टेस्टो होता है। ये मांस से अच्छा चावल, रोटी, उसका कोई टेस्ट भी होता है। किसी जीव के मांस का कोई स्वाद नहीं होता। मसाला, मदिरा कोई पिए, घर वाले ने कहे का हो अब वैसे शुरू करत है, थोड़ा रुका बुढ़ाई जा ना। लेकिन जैसे कोई जवान भाई सत्संग में जाएगा, अरे और छोड़ा, पत्नी पहले कहेगी का हो। अब हैं बच्चे छोटे छोटे हैं, अरे छोटे हैं तो कौन हम भागत है का घर छोड़ के हैं? गलत 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 इंटरप्रिटेशन हो गया है, गलत पहचान हो गई, गलत मंत्र मिल गया है। काहे का? अरे श्री राम कथा भागने के लिए नहीं है, जागने के लिए। गृहस्थी में जागो, व्यवहार में जागो, जागृत रहो, सो नहीं। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरन्य बोधत। श्रेष्ठ का संग करो, उठो जगकर सत्संग करो, श्रेष्ठ का संग करो, सत्संग के मोती लेकर जीवन में जीने का अभ्यास करो, श्रेष्ठ के प्रति समर्पण रखो। सत्संग जगा देता है जीव को, जगा देता है। चाहे जहां रहोगे आप, जगा देगा, किसी को भी जगा देगा। हो
माँ से कहा श्री हनुमान जी ने, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा लाला संदेश दे दिए, मेरा संदेश ले लो और आप चले जाओ, क्योंकि ये जो फल देख रहे हो ना, इसके लिए बड़े मोटे मोटे रखवाले रखे गए हैं। आप ये नहीं, यहाँ नहीं खाओ, मार्ग में उधर वापस जाके खाना, बाहर निकल जाओ यहाँ से। श्री हनुमान जी क्या बोले? तिन कर भय माता मोहिनाहि, जो तुम सुख मानो। इनका मुझे भय नहीं है, आप मन में सुखी रहो। बुद्धि और बल में सक्षम जानकर मां ने अनुमति दे दी और क्या कहा? प्रभु के श्री चरण को हृदय में पधराकर और मीठे मीठे फल खाना। यही बात है मां की। रघुपति चरण तात मधुर। श्री हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया। देखिए पंक्ति, अब जो प्रसंग है, श्री हनुमान जी पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। फल वाटिका, कर्म फल वाटिका, अशोक वाटिका, 3 वाटिकाएं हैं मानस में। योगीराज जनक जी की योग वाटिका, सुग्रीव जी की उपयोग वाटिका और ये दशानन की भोग वाटिका। इसमें हर तरह के फल हैं, ढूंढे ढूंढे कोई मीठे नहीं मिलेंगे। मनुष्य का जैसा जीवन होता है ना, वैसी वो वाटिका बना लेता है। जीवन से ही हमारा बाग बनता है। गृहस्थ को अपने द्वार पर भूल कर भी कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। बच्चे छू दिए तो हथवे गड़ जाएगी, नुकसान होगा। वाटिका ऐसा बनाओ, देखो तो मन प्रसन्न हो पुष्प का, नहीं तो तुलसी मैया दिखाई पड़े। नव तुलसिका वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। आइए श्री हनुमान जी पहुँचते हैं। यहाँ से कथा अपनी गति में आएगी। आधा चौपाई और आधा हमारा भाई। चले वो नाय सिर पैठे उबागा, फल खायस तर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारी। सेवक गए रावण के पास, बोले कपि आया है, अशोक वाटिका उजार रहा है। अरे कैसे? बोले खायस फल और बिटपउ पारे। रावण बोला रखवाले क्या करते हैं? बोले जो जाता उसी को मसल देता है। रक्षक मरती मरती मई डारे, सुनि रावण पठये भट नाना। 3 प्रकार के योद्धा, भट्ट 1000 से लड़ने वाले, सुभट महाभट्ट लाखों से करोड़ों से लड़ने वाले। क्रम देखिए, भेजा आए, कौन आए? भट्ट आए। हनुमान जी महाराज एक कई बार में सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, उनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अब लाखों से लड़ने वाले सुभट पहुंचे। हनुमान जी ने एक उखाड़ा, वृक्ष, विशाल वृक्ष उखाड़ा, जय श्री राम। और रावण के छोटे पुत्र अक्षय के ऊपर हनुमान जी महाराज ने दे मारा
जय श्री राम। अक्षय का क्षय आवत देख बिटप गही तरजा ललकारे ताहि निबाति। जय श्री राम। ये अब उसके साथ जो योद्धा लोग आए थे, सुभट लोग, वो सब भागने लगे। हनुमान जी को फल तो खाना नहीं था। इसको अपने लोगों की भाषा में कहते हैं रार बेसहना। जो जबर बच्चे होते हैं ना, जब हम लोग छोटे में प्राइमरी में पढ़ते थे, जो जबरवा होते थे ठुनकिया के भाग जाते थे और कह देते थे कि का हो फलाना तोहार का रह गई, तो ठुनकिया दिहलत। आए पिटा पिटी शुरू हो गई। हनुमानो जी ठुनकिया ही रहे हैं। कैसे देखिए, अब जितने भागते हैं, जिस दिशा में जो मिलता है, हनुमान जी तत्क्षण जो पास में आए, कछुमार कछुमर्दसी कछु मिलिए सीधरी, और कुछ को तो टपका के छोड़ दिए। कछु पुन जाय प्रभु मरकट, बगल आगे वालों को मारे, कुछ को मसले, कुछ को धुरियाए। अब कुछ लचकत भचकत ऐसे पहुंचे, जाके कहे महाराज ओ हो। पहले तो लग रहा था ये वानर है, कपी है, लेकिन अब तो ऐसा है कि जहां मौका मिला था मारा था, जे मिल जाता हो दतवे से कनोच लेता है। वानर का सहज स्वभाव है, मरतव है कटतव है। तो कह देखे लिखा है यहाँ पर मार काट करता है, वो मरकट है, मरते ही नहीं है। और जहां दबेते हैं भगवान मालिक हैं। कई लोगों का लड़कों कटा होता। वानर का स्वभाव है हर तरह से लय झपाटा, जगह पड़ जाता फिर भगवान मालिक है, लंबा लंबा नाखून। श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी की कृपा से लीला बना रहे हैं। अब रावण सोचने लगा कि जितनों को भेजा उतनों को मार दिया, किसको भेजूं? ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ से कहा आप जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत, बांध के ले आना। क्योंकि रावण जानता है कि ये मारे के चक्कर में पड़ेगा तो कहीं खुद न मर जाए, इसलिए बहुत सावधान है। हाँ, बहुत सावधान है। सुन सुत बधलम के सरिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना, मारस जन सुत बांधिस ताहि, देखिए कपि कहाँ कर आही। चला चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा। श्री हनुमान जी जय श्री राम का घोष करते हैं। कटरा के हनुमान जी चल पड़े। कटकटाई गर जाय रुधावा, मेघनाथ रथारूढ़ है। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा, उस पर न मारा, रथ पर मारा। अति विशाल तरु एक उपारा, तीरथ कीन लंकेश कुमारा। अरे मेघनाथ उड़ गया, आकाश में गया, माया करने लगा। हनुमान जी थोड़ी देर इधर उधर देखे, नहीं आया तो उसके साथ सुभट की जगह महाभट आए थे। हनुमान जी पकड़े 100 को दाएं 100 को बाएं है छोटा, अपने शरीर में बलवा को खड़ा करके रगड़ने लगे। हो रहे महाभटता के संगा, कही कही कप मर्दई निज अंगा। जहां बाल से चौंठियाएं छोड़ दें फिर दूसरे पकड़े हनुमान जी। जो बाबा ने क्या बांधा हो, ये तो देख रहे हो क्या हो रहा। ये डांक डांक चिल्लाएं, बचाओ बचाओ त्राहिमाम युवराज त्राहिमाम। आ गया मेघनाथ, सन्मुख आ गया।
योद्धाओं को मारते हो, हमसे मिलो। हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही आओ। हनुमान जी ने एक मुष्टिका साधा, एक घूसा हो, गांव वाला मुक्का प्राइमरी वाले मास्टर साहब वाला, और जैसे ही हनुमान जी ने मारा एक मुष्टिका, जय श्री राम, लुटिया ही गया मेघनाथ, लुटिया ही गया। आंखें वाँख पलट गई उसकी बेचारे की। असुर लोग पानी वानी डाल के उसको ठीक किए। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण। सोचा यदि दोबारा मार दिया तो फिर तो भगवान रक्षक है साहब, जय श्री सीताराम हो जाएंगे। माया किया। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान जब अपने प्राण पर संकट आए तब करना चाहिए। ताव देखा न ताव ब्रह्मयस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमान महिमा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।